हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन क्लास 8 का एनसीआर न्यू एनसीईआरटी में से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, दो लेट मी चेंज द पेन। 3x = 2x + 18। बच्चे कैसे करते होते हैं? वेरिएबल टर्म्स होती हैं जिनके साथ ये टी लगा हो या फिर एक्स लगा हो, ये वाई लगा हो, जेड लगा हो, ये वेरिएबल टर्म्स है। इनको ना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी पड़ी है वेरिएबल में, उसको तो एज इट इज लिख दो। और इक्वल टू के जब दूसरी साइड कोई चीज आती है बच्चे, उसका साइन चेंज होता है। ये 2x जो है, इसके आगे देखते थे कोई साइन नहीं है, तो हम प्लस में मानते हैं। जब ये इक्वल टू के इस साइड आएगी तो ये माइनस में हो जाएगा। और इक्वल टू डाल दो। अब इस साइड नॉन वेरिएबल टर्म क्या पड़ी है? 18। इसके आगे साइन प्लस का ही है 18, तो इसको एज इट इज लिख दो। अब 3x - 2x, 3 - 2 कितना होता है? 1। और 1 के साथ x लगा दिया, तो हम सिंपल 1 लिखने की जगह x भी लिख सकते हैं बच्चे। इससे ही हमें पता लग जाएगा जो x की वैल्यू है वो क्या है हमारी, 18। अब इन्होंने कहा है कि आपने चेक अपना आंसर भी चेक करना है, तो आप एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, एक साइड पे आप राइट हैंड साइड लिखोगे। तो आप एक साइड पे 3x लिखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड 3x लिखा है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2x + 18। अब क्या है कि 3 के साथ आपने x की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। ये ऐसे पढ़ा हो तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, x की क्या वैल्यू फाइंड की हमने? 18। इनको मल्टीप्लाई करोगे 54 आंसर आया। सेम 2 के साथ x की क्या वैल्यू है? 18। इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 18 करना है बच्चे। पहले 2x सॉल्व होगा फिर प्लस होता होता है, तो इन दोनों को प्लस किया तो 36 + 18 कितना होता है? 54। अब देखो दोनों साइड 54 54 आ गया। आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। मतलब हैंस हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए ना, मतलब आपने सही कैलकुलेट किया बच्चे। समझ आई बात? अब आ गई हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो मैंने सेम चीज जो आपको समझाई है आपने उसी वे में इसको करना है बेटे। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि वेरिएबल टर्म एक साइड, जो ये इस साइड वेरिएबल टर्म क्या है? 5t, इसको एज इट इज लिख दो। 3t, इसके आगे क्या साइन है? कुछ भी नहीं, मतलब प्लस मानेंगे। जब ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? ये -t। इक्वल टू का साइन लगा दिया। इस साइड क्या पड़ा है? नॉन वेरिएबल टर्म -5, इसको एज इट इज लिखो। इस साइड जो -3 है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो बच्चे वो क्या बन जाएगा? +3। साइन चेंज हो गया। 5 में से 3 गए, क्या आएगा? 2t। अब इनमें से प्लस माइनस माइनस होता है, इनको माइनस करो। 5 - 3 कितना होता है? 2। बड़े साइन, बड़े वैल्यू के आगे क्या साइन लगा हुआ है? वही साइन इसमें आ जाएगा, माइनस। अब टी के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगी, पहले उससे पहले इसको छोड़ दो, पहले ये जो वैल्यू है इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो बाकी सारे मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो 2 है इस साइड मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड जाएगा तो बच्चे ये डिवाइड में हो जाएगा। ये 1 पे गया, ये 1 पे गया, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये माइनस का साइन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं लिखना, इसको साथ में लेके चलना है बच्चे। तो हमारा आंसर आ गया -1। अब हमने प्रूफ करना है कि ये आंसर ठीक है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू लिखी है? 5t - 3। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 3t - 5। अब बच्चे नेक्स्ट क्या करो? 5 के साथ t की वैल्यू -1 आई है, वो भर दो। यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 3 -1 की वैल्यू लिख दो, और 5। पहले बच्चे ब्रैकेट सॉल्व होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -5, और यहाँ पे -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3, और साथ में जो बड़ा है उसको एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 3 कितना होता है? 8। बट साइन किसका आएगा? माइनस का। वैसे ही माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका आता है? माइनस का। इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा? 8। देखो दोनों साइड पे आंसर इक्वल आया, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है बच्चे। चेक कर लिया हमने हमारा रिजल्ट। अब नेक्स्ट है, अगर आपके पास क्वेश्चन है 5x + 9 = 5 + 3x, तो वेरिएबल इस साइड क्या पड़ा है? 5x, इसको एज इट इज लिख लिया। 3x इस साइड प्लस में, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा। फिर इक्वल टू का साइन लगा, इस टाइम नॉन वेरिएबल टर्म क्या पड़ी है? 5, इसको एज इट इज। +9 पड़ा है, जब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? -9। इन दोनों को माइनस किया तो 2x आया। इन दोनों को माइनस किया तो 4 आया, बट बड़ी वैल्यू के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अभी 2 छोड़ दो, बाकी एज इट इज लिख दो। 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड। ये अब दोनों 2 के टेबल में कहाँ कटते हैं? ये 1 पे कटता है, ये 2 पे। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे? माइनस याद रखने लिखना,
तो -2 आ जाएगा। नीचे जो 1 होता है ना वो लिखना जरूरी नहीं होता। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल आई तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 5x + 9 है और दूसरी साइड पे है 5 + 3x। इनको सॉल्व करूंगी। 5 के साथ मैं x को मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है, +9। वैसे इस साइड 5 + 3 × -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -10 + 9 आ जाएगा। इन इसको किया तो 5 का 5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -6। अब बच्चे इसमें क्या करोगे आप, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको माइनस किया तो 1 आता है, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा हो तो माइनस लग गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इनमें इनको माइनस किया तो 1 आया, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा हो तो यहाँ पे माइनस लग गया। तो आप कह दो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4z + 3 6 + 2z। वेरिएबल इस साइड क्या पड़ा है, 4z, इसको एज इट इज लिख लिया। 2z इस साइड प्लस में जब इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, वो -2z। इस साइड नॉन वेरिएबल टर्म क्या पड़ी है, 6, इसको एज इट इज लिख दिया। अब +3 जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3। इन दोनों को माइनस किया तो 2z आया, इन दोनों को माइनस किया तो 3 आया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटे। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, एक साइड पे लिख दो राइट हैंड साइड। यहाँ पे 4z + 3 और इस साइड 6 + 2z। 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 3/2 को, +3 करना है। वैसे इस साइड में 6 + 2 मल्टीप्लाई किसको करना है, 3/2 को। ये 2 1 पे जाता है, ये 2 पे जाता है। 2 × 3 कितना होगा, 6, ये लिख दिया। +3 इसको एज इट इज लिख दिया। इस साइड भी इसकी कटिंग इसके साथ हो रही है तो क्या बचा, 6 प्लस, ये तो 1 1 पे जाते तो ये कुछ नहीं बचा तो 3 रह गया। इन दोनों को प्लस किया तो 9, इन दोनों को प्लस किया तो 9, मतलब दोनों साइड जो इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। कहते हैं 2x - 1 = 14 - x। वेरिएबल इस साइड क्या पड़ा है, 2x। -x जब इस साइड आ जाएगा तो वो +x बन जाएगा। इस साइड क्या पड़ा है, 14, इसको एज इट इज लिख दिया। बट जब ये आएगा ये माइनस में इस साइड आके प्लस में हो जाएगा। तो ये 3x बन गया और ये क्या बन गया, इनको प्लस करके 15। अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, ये 15 के साथ डिवाइड, ये 1 में आ गया, ये 5। तो x की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 5। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पे 2x - 1, यहाँ पे 14 - x। 2x की क्या वैल्यू है, 5 - 1। यहाँ पे 14 माइनस x की वैल्यू है 5। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 - 1 कितना होता है, 9। अब 14 - 9 कितना, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो आप कह दोगे हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8x + 4 3x - 1 + 7। अब बच्चे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं तो इस साइड को ऐसे एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पे जो 3 है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ। तो पहले 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, फिर यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ तो माइनस। 3 × 1 कितना होता है, 3 लिख दिया और +7। अब वेरिएबल एक टर्म एक साइड ले आ जाओ तो यहाँ पे 8x था, 8x लिख दिया। यहाँ पे जो 3x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो जब वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3x बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आंसर 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस लगा है तो ये मतलब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। वही जो यहाँ पे 4 है वो प्लस में है, बट जब इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा बच्चे। अब इन दोनों को माइनस किया तो 5x आ जाएगा, इसको किया तो 0 किया। अब 5 जब इसके साथ डिवाइड होगा, 0 के साथ कुछ भी चीज डिवाइड होती है बच्चे, वो उसका आंसर क्या आता होता है, 0। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। पहले ये वैल्यूज लिख ली, अब इसमें x की वैल्यू भर देंगे। सारी चीजें एज इट इज लिख दो, बस जहाँ पे x है वहां पे x की वैल्यू भर दो, जो मैंने 0 0 भरी है। अब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 + 4 कितना होता है, 4। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब
पहले इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे। 0 - 1 कितना होता है, -1 प्लस 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर आया 4। बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस में है। देखो दोनों साइड 4 4 आ गया। तो आप कह दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 4/5 x + 10। मैंने पहले कहा था आपको ब्रैकेट सोल्व करने, तो x इसको एज इट इज लिखेंगे। पहले जो 4/5 है उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4/5 x आ गया, प्लस अब 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको कट किया, ये 1 पे आया, ये 2 पे आया बच्चे। तो अब क्या करोगे आप, वेरिएबल टर्म इस साइड x है, जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 4/5x इक्वल टू, इस साइड क्या बचा था, 4 × 2 कितना होता है, 8। अब एक चीज तो बच्चे सिंपल टर्म में, एक जो है फ्रैक्शन में है, तो हमें हमेशा एलसीएम लेना होता है। एलसीएम वही होता है जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होती है, तो 5 आ गया। अब इसके नीचे या तो आप 1 सपोज कर लो, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। बाकी सारा एज इट इज लिख दो, -4x इक्वल टू 8। अब जो ये 5 है इस साइड डिवाइड में, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होती है बच्चे। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो 1x आता है, तो मैं सिंपली x लिखूंगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 40। चेक करते हैं अपना आंसर। लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ x लिखा है, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी, 40। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4/5 x + 10 है। आगे 4/5 एक्स की वैल्यू पढ़ेंगे 40 + 10 हो जाएगा बच्चे। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो 50 इसके साथ मल्टीप्लाई में मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटिंग हो सकते हैं, ये 1 पे जाता है, ये 10 पे। अब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आया 40। मतलब इस साइड भी आंसर 40 या इस साइड भी आंसर 40। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। अब वेरिएबल टर्म्स एक साइड ले जाओ तो क्या आएगा, 2x/3 एक साइड लिख दिया, इसको एक साइड लेके आएंगे तो 7x/15 आ गया बच्चे। और इस साइड नॉन वेरिएबल टर्म क्या पड़ी है, 3। इस साइड से जब 1 जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स निकालोगे, ये 3 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और फाइनली 1 एंड 1। तो आप इनको एलसीएम जब निकालना होता है तो जो ये वाली वैल्यू होती है इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो आंसर आ गया 15। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 15। 3 के टेबल पे 15 कहाँ पे जाता है बच्चे, 5 पे। उस चीज को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10x हो गया। 15 के टेबल पे 15 कहाँ पे जाता है, 1 पे। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया, आंसर आया 2। अब क्या करेंगे, ये 15 डिवाइड में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 10x - 7x, और जो ये 2 है इसके साथ 15 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30। अब ये 3x मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कटिंग की, ये 1 पे गया, ये 10 पे गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 10 आ। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। 2x/3 + 1, 7x/15 + 3। तो यहाँ पे 2/3, x की वैल्यू क्या है, 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगी मैं, अपॉन 1 हो जा +1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, अपॉन 15 है, +3 हो जाएगा। कटिंग करनी है तो कटिंग कर सकते हैं, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20/3 +1 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14/3 +3 है। अब बच्चे करना कैसे होता है, एक चीज फ्रैक्शन में एक नॉन फ्रैक्शन में, सेम वही मेथड जो यहाँ पे हमने लगाया था पिछले क्वेश्चन में। तो जो चीज फ्रैक्शन में है उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज लिख देंगे, प्लस साइन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे लिख दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करके 23/3। वैसे ही इस साइड करोगे आप, नीचे 3 लिख दिया, इस साइड को एज इट इज लिख दिया, और 3 इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी 23/3। देखो दोनों साइड सेम आंसर है,
तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। नाइन्थ क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन रह गए हैं। वेरिएबल टर्म में एक साइड लिख दो, ये वाई जो है इस साइड माइनस में, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 26/3 है, ये प्लस में है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा बच्चे। इन दोनों को प्लस किया तो 3y आएगा। मैंने बताया था ना, y जब अकेला हो तो उसके आगे हम 1 सपोज करते हैं, 2 + 1 3 होता है, तो 3y बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 21/3। तो ये कटिंग हो सकी, ये 1 पे जाता है, ये 7 पे जाता है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, 3y = 7 रह गया। अब जो ये 3 है इसमें मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। चेक करते हैं अपना आंसर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, राइट हैंड साइड मैंने पहले इक्वल टू लिख दिया, जैसे कि मेरे को पता है कि आंसर ठीक ही होगा। वी हैव टू चेक इट। अब 2 × y की क्या वैल्यू है, ये 7/3 +5/3। इस साइड भी 26/3 एज इट इज, बस y की जगह 7/3 लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14/3 +5/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर प्लस हो जाते होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 19/3। वही अब जब 16 - 7 करूंगी तो यहाँ पे भी 19/3। तो देखो दोनों साइड आंसर सेम है, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 3m = 5m - 8/5। बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके इसमें हाथ बैठेगा, उतना ही आपको पता लगेगा। बस रूल सेम रखना, वेरिएबल एक साइड लेके जाना है, जो ऑलरेडी पड़ा है उसको एज इट इज लिख दो, जो इक्वल टू के दूसरी साइड आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो, और इस साइड जो पड़ा है नॉन वेरिएबल टर्म उसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया, फिर दोबारा से इनको माइनस करेंगे तो 2m आएगा, बट बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इक्वल टू के जब दोनों साइड पे माइनस माइनस लिखा होता है तो वो कट हो सकता है बच्चे ऐसे। एक्सेप्शन ये होनी चाहिए कि कोई साथ में प्लस या माइनस वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे अकेले अकेले होंगे तो माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा। ये 2 अब मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये बच्चे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 पे जाता है, ये 4 पे, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4/5 बच्चे। अब एक साइड पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड पे आप लिखोगे राइट हैंड साइड। एक साइड पे क्या लिखा हुआ है 3m, और एक साइड पे क्या लिखा है 5m - 8/5। अब 3 के साथ m की क्या वैल्यू है, ये 4/5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12/5 आ गया यहाँ पे तो आंसर। इस साइड देखते हैं, यहाँ पे 5 × 4/5 है, और -8/5। बच्चे अब मेरे को पता है इनकी कटिंग होती है, बट मैं कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे लिए माइनस करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20/5, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू -8/5। इन दोनों को जब सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 12/5। देखो इस साइड भी 12/5 है, इस साइड भी 12/5 है। मतलब अभी तक हमने जो हमारे क्वेश्चन किए हैं वो सारे ठीक हैं, हेंस प्रूफ्ड या फिर हेंस वेरीफाइड। समझ आया बच्चे? आज की क्लास में हमने यही करना था, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी क्लासेस को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए हैं, आप उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।